हाय एवरीवन, वेलकम टू हार्ड स्टडी चैलेंज। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दोस्तों शाम के टाइम इवनिंग में 7 बजे से। तो जस्ट मैं सीधे मार्केट से ही आया था क्योंकि शाम के टाइम में हमेशा जाता हूँ मार्केट, तो कुछ खाने की चीज़ें या मंदिर पे घूमना, क्योंकि माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा जाना पड़ता है क्योंकि पूरे दिन तो हम रूम पर ही रहते हैं, तो शाम का टाइम हमें मिलता है। तो जो दूध का पैकेट लेके आए थे इसको हम जल्दी से दूध को बॉयल कर लेते हैं क्योंकि गर्मी का टाइम में दूध खराब भी हो सकता है। और मेरे हाथों से जाने कितनी बार दूध जो है ख़राब हो चुका है, तो मुझे सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। 2-3 बार तो दूध बॉयल करना ही पड़ता है। तो दूध जो है हमारा बॉयल हो चुका है, तो जल्दी से अब इसको करते हैं गैस को बंद। दूसरी चीज़ हम लेके आए थे मार्केट से खरबूजे। वैसे मुझे खरबूजे का लाने का कोई ध्यान भी नहीं था क्योंकि जब मैं मार्केट गया था तो मेरी मम्मी जी की कॉल आई थी, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा था कि गर्मी का टाइम है, खरबूजे तरबूजे फल फ्रूट कुछ खा लिया करो, शरीर के लिए अच्छा रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं मार्केट गया हूँ तो उन्हें लेके ही चलता हूँ खरबूजे को। और शाम के टाइम और रात के टाइम अक्सर मेरी मम्मी जी से मेरी बात हो जाती है, तो उनसे बात करने के बाद मेरे शरीर में अलग ही एनर्जी फील होने लगती है। तो दोस्त हमारे खरबूजे जो है हमने काट के कर ली हैं रेडी, तो जल्दी से इनको खा के करते हैं फिनिश। तो हमने इनको कर दिया है फिनिश। खरबूजा खाने के बाद ही मेरे फ्रेंड का मेरे पास एक कॉल आया। उसने कहा कि मैंने तेरे पास कुछ भेजा है। तो मैंने पूछा उससे क्या भेजा, तो उसने नहीं बताया। जब मैंने अपने फ़ोन में चेक किया तो देखा कि हमारे कॉलेज के एग्ज़ाम की स्क्रीन आ चुकी है, मतलब हमारी डेट शीट आ चुकी है। तो हमारे एग्ज़ाम जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं। तो पहला एग्ज़ाम जो हमारा पहला पेपर है वो है 1 तारीख को ज्योग्राफी का। तो अब तो भाई टेंशन भी है और खुशी भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसके बाद मेरा पूरा जो मूड है वो चेंज हो गया और मैं अब ऐसे लगाने वाला था अपना सेशन ऑप्शनल का। फिर मैंने ऑप्शनल का सेशन नहीं लगाया, फिर मैंने अपनी ज्योग्राफी का सेशन ही लगाया, अपने पेपर का सेशन ही लगाया। तो टाइम की बात की जाए इस टाइम तो हो चुका है 8:11 हो चुकी हैं इस टाइम। तो मैंने अपना ज्योग्राफी का जो सेशन है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि टेंशन भी है और खुशी है। खुशी इस बात की है कि हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में चले जाएंगे। और टेंशन इस बात की है कि दोनों चीज़ों को भी मैनेज करना है, मतलब अपनी यूपीएससी की तैयारी को भी मैनेज करना है और कॉलेज को भी देखना है। क्योंकि अभी जो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा देने का काम है वो है हमारे कॉलेज की पढ़ाई का। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारे पेपर भी, मतलब एग्ज़ाम भी हो रहे हैं कॉलेज के और यूपीएससी की तैयारी हम कैसे मैनेज करें। तो मैं सीधा उनसे यही कहता हूँ कि जिस टाइम आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उस टाइम आपको कॉलेज के एग्ज़ाम पर ही पूरी तरह से फोकस करना है। यूपीएससी का भी थोड़ा कम भी कर दोगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। एग्ज़ाम होने के बाद आप फिर से अपने रूटीन पर फॉलो करने लगना। तो अभी आपको टाइम जो है अपने कॉलेज एग्ज़ाम को देना है। और बात करूं अपने ज्योग्राफी के पेपर की, तो मैंने इसकी तैयारी कर ली थी क्योंकि इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे लिख लिए थे, क्योंकि सारा तो मुझ पर पढ़ा नहीं जा सकता। तो मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लिख लूँगा, उनके जो उन्हीं की मैं तैयारी कर लूँगा। क्योंकि हम लोगों में आदत होती है कि जब तक पेपर हमारे पास नहीं आते तब तक हम तैयारी नहीं करते और उससे पहले पढ़ने का मन भी नहीं करता। जब पेपर आते हैं तभी हमारी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है। तो पढ़ने के साथ ही एक हमारे भाई ने भी पूछा था कि आप अकेले मोटिवेट कैसे रहते हो। मैं हमें अकेला रहता हूँ परंतु मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, मुझसे पढ़ाई करने का मन नहीं करता। मैं आप क्या क्या करते हो दिन में। तो मेरा तो ये सीधा ये है कि अगर मैं कभी डीमोटिवेट होता हूँ तो या तो अपने घर पे फैमिली में किसी को कॉल लगा लेता हूँ। ज़्यादातर मेरी जो बात होती है मेरी मम्मी से ही होती है ज़्यादातर। तो मैं जब उनसे बात होती है तो मैं एकदम एनर्जी से बढ़ जाता हूँ। अगर डीमोटिवेट भी होता हूँ तो मोटिवेट हो जाता हूँ, अंदर अलग ही एनर्जी फील होने लगती है। तो इसके बाद दोस्त हमारा जो सेशन है वो हमारा पूरी तरह से एंड हो चुका था। हमारे टाइम हो चुका था 11:03 हो चुकी थी। तो बैठे बैठे भी बहुत दर्द सा होने लगा मुझे फील। तो मैंने सोचा चलो बाहर घूम लेते हैं। तो बाहर देखा किस तरह की हवा चल रही। तो बाहर तो अंधेरा ही था पूरी तरह से, और पूरे दिन यदि आप रूम में रहोगे तो एक घुटन सी होने लगती है। तो इसके बाद मैं सीधे जस्ट अपना टहलने लगा। इसके बाद दोस्तों मैं अपने लैपटॉप पर देखने लगा मूवी। अब आप कहोगे कि मूवी तो आप देखते नहीं हो, तो मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी को देखने का क्या रीज़न है। एक दिन दोस्तों मैं यूट्यूब पर आईएएस आईपीएस ऑफिसर की इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने इस मूवी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हर एक स्टूडेंट और एस्पिरेंट को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो फिर मैं यह मूवी देखने लगा। तो सच मानिए इस मूवी को देखने के बाद मेरी सोच और नज़रिया दोनों ही बदल गए। सच में ये मूवी एकदम लाजवाब है। इस मूवी का नाम है अंडमान। ये एक मोटिवेशन से भरी हुई मूवी है। और बात करें इसकी रेटिंग की, तो इसकी क्रिटिक रेटिंग 4 स्टार की है और IMDb रेटिंग 8.7 की है। तो समझ सकते हैं कि यह मूवी लोगों ने कितनी ज़्यादा पसंद की है। और इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके सक्सेस की ओर बढ़ता है और फेल होने के बाद कैसे टॉप करता है और बाद में एक IAS ऑफिसर बनता है। तो फेल होने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी लाइफ एंड हो चुकी है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालकर आप सभी को यह मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस पूरी मूवी को देखने के लिए, फुल मूवी को देखने के लिए इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इस मूवी को आप पूरा देख सकते हैं। तो ठीक है, मैं भी इस मूवी को अब देखता हूँ। मूवी के साथ ही मैंने चेक किया कि मेरे जो हैं 24,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और अगर आपको थोड़ी वीडियो भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसके बाद जस्ट हमने दोस्तों फिर कर दी अपनी लाइट ऑफ और सीधे हम चले गए सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठना भी तो है।
तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 6:10 हो चुके हैं। तो जस्ट मैंने सीधे बाहर देखा तो बाहर भी धूप जो है वो भी निकल चुकी है। तो टाइम तो बहुत हो गया क्योंकि लेट सोई थी तो लेट उठना तो भाई बनता ही है। इसके बाद मैंने रसोई में जो दूध रखा था हमारे रात का वो भी मैंने बॉयल कर लिया दोबारा से, कहीं ख़राब ना हो जाए इसलिए। दूध बॉयल करने के बाद जस्ट दोस्तों मैंने अपने कपड़े उठाए और मैं सीधे अपने चल दिया नहाने के लिए, क्योंकि लेट तो उठाई था तो मैंने सोचा थोड़ी सुस्ती भी दूर हो जाएगी तो नहा लेते हैं जल्दी से। A few moments later. तो नहाने के बाद दोस्तों मैं सीधे आ गया अपने स्टडी टेबल पर अपना सेशन लगाने के लिए, सुबह का सेशन, अपने ऑप्शनल का सेशन, क्योंकि क्लास तो हमारी चली रही थी। तो पहले टाइम की बात करें तो टाइम हो चुका है इस टाइम 9:10 होने वाली हैं। तो अब अपना सेशन लगा लेते हैं ऑप्शनल का, हिंदी साहित्य का। आप सभी को पता ही है मेरा ऑप्शनल जो है हिंदी साहित्य है। और एक हमारी सिस्टर का कमेंट था कि उन्होंने कहा था कि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। और उनका दूसरा क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य ही आपने क्यों चुना। तो मैं इसका दोनों का रीज़न बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात करें कि लाइब्रेरी क्यों ज्वाइन नहीं की। लाइब्रेरी ज्वाइन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि डिस्टर्बेंस करे मुझे, या ऐसा नहीं भी नहीं है कि मेरे साथ कई लोग रहते हैं या कोई पार्टनर रहता है, तो ऐसा नहीं है। अकेला रहता हूँ इसलिए मुझे कोई दिक्कत लगती नहीं है, इसलिए मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करना उचित नहीं लगा। और नेक्स्ट बात उनकी जो थी, उन्होंने कहा कि आपने हिंदी साहित्य ही क्यों चुना ऑप्शनल। ऑप्शनल में वैसे ही चुन सकता तो मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, चाहे इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मेरा ऑप्शनल लेने का यही था कि मेरा बैकग्राउंड वैसे भी हिंदी मीडियम से ही हूँ मैं, और मैं हिंदी साहित्य में मेरी मतलब पहले से ही रुचि थी, क्योंकि 12th क्लास में भी हिंदी रहती है। और आखिर से मतलब मेरा हिंदी साहित्य अच्छा था, पढ़ने में भी मुझे रुचि रखती थी, कहानियाँ उपन्यास बहुत अच्छी लगती थी मुझे पढ़ने में। तो इसलिए मैंने फिर जो है ऑप्शनल अपना हिंदी साहित्य ही ले लिया था। और जिस जगह मैं रह रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे मतलब फ्रेंड हैं मेरे जो जिनके पास अलग अलग ऑप्शनल है। जैसे किसी के पास ज्योग्राफी है, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो ज़्यादातर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना पसंद करते हैं। मेरा फ्रेंड है बीएससी कर रहा है, उसके पास भी मतलब ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो वो ऑप्शनल से तैयारी कर रहा है ज्योग्राफी से। तो ऑप्शनल सारे ही अच्छे हैं, जिसमें मेहनत करोगे उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा ही। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेशन था वो एंड हो चुका है हमारे ऑप्शनल का, क्योंकि क्लास भी हमारी चल रही थी। तो क्लास तो मैं करूँगा शाम के टाइम। तो अभी मैं टाइम दिखा देता हूँ आपको। टाइम हो चुका है 12:20 हो चुकी हैं। तो अब मुझे भूख भी लगने लगी है, क्योंकि खाना तो मैंने नहीं बनाया, तो मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा खाना लाने के लिए। क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा होता है कि मतलब टाइम नहीं मिल पाता है या और भी काम करने होते हैं, तो खाना हम नहीं बनाते हैं, बाहर से ही ले आते हैं। तो इसको करते हैं बंद और सीधे जाते हैं खाना लेके आते हैं पैक करा के। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों मार्केट से हम खाना पैक करा के लेके आ गए हैं, और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत सारे आइटम रखे हुए हैं। तो जल्दी से इनको अपनी जो प्लेट है कटोरी करते हैं, लाइन से लगाते हैं, और इसमें अपना सारा जो आइटम है रखते हैं जल्दी से। तो ये है दोस्तों आज का हमारा खाना। इसमें दाल है, रोटी है और सलाद है, और अचार भी मिक्स ही हो गया उसमें, मतलब थैली में दोनों की मिक्स हो गया। तो खाना खाते हैं, और आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, तैयारी करते रहिए।